भाषा ना सिखाई, उसको खाना ना खाना सिखाई और उससे पहले अपने हृदय का अमृत ना पिलाई, तो बच्चे का क्या हाल हो, तो वो तो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता है। तो उस समय माता पिता हमारी सब तरफ से रक्षा करते हैं, सर्दी गर्मी से, भूख प्यास से। नहीं तो सर्दी में पड़ा रहेगा, अपने आप उठ के तो जा नहीं सकता है बच्चा, यदि बाहर रह गया तो। और फिर जब वृद्धावस्था होती है तो माता पिता ऐसे ही असहाय हो जाते हैं फिर, तो उस समय उनके पुत्र पुत्रियों को ऐसे ही रक्षा करनी चाहिए सब तरफ से अपने माता पिता की। और बहुत वृद्धावस्था में वो ऐसे अपाहिज से हो जाएं तब रक्षा करेंगे, ऐसा भी नहीं है। 15-20 साल में जैसे ही संतानें समर्थ होती हैं तो उनको फिर अपने माता पिता की सब तरफ से रक्षा करनी चाहिए, तभी वो पुत्र कहलाएंगे। तो ये कर्तव्य जो घर में आपके दूसरे भाई बहन रह गए उनका है। अब आपका कर्तव्य क्या है? तो आपका कर्तव्य आप अपने गुरु की सब तरफ से रक्षा करें, क्योंकि शिष्य भी पुत्र पुत्रियों की समान ही होते हैं। तो जब थोड़े समर्थ हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भाई जो हैं वो स्नातक हो जाते हैं, परास्नातक हो जाते हैं, फिर उनको किसी विशेष सेवा में लगा दिया जाता है और वो उस सेवा को 100% जिम्मेदारी से, समझदारी से, ईमानदारी से संभाल लेते हैं, तो ये उस तरफ से अपने गुरु की रक्षा करने के समान है कि वे जो हमें दायित्व दिया है ना, इस तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, ऐसे निश्चिंत कर देना। तो इसको भी रामायण में धर्म बताया है। तो ये भरत जी को यही बात बता रहे हैं। तो देखो ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये हमें व्यावहारिक जीवन में भी कैसे एक एक कदम चलना चाहिए उसकी भी शिक्षा देती है रामायण। रामायण केवल ऐसा ग्रंथ नहीं है कि केवल अध्यात्म की बात करती है। और अध्यात्म क्या है? कोई पूछे अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म का अर्थ भी यही है, आत्मा को अधिकृत करके जो आचरण किया जाता है वो अध्यात्म है। शरीर और इंद्रियों को अधिकृत करके जो आचरण किया जाएगा वो अध्यात्म नहीं है। आत्मा का जिससे आरोहण होता है, आत्मा को जिससे प्रसन्नता होती है, आत्मा की जिससे शुद्धि होती है, ऐसा जो आचरण है वो सब अध्यात्म कहलाएगा। आत्मा को केंद्र में रख करके, आत्मा को अधिकृत करके। तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है कि कहीं कोई मंदिर में जाता है या यज्ञ करता है या गिरजाघर में, चर्च में, मस्जिद में जाता है, उस व्यक्ति को हम आध्यात्मिक कहते हैं। या कोई किसी को दूसरे को खाना खिलाता है या कोई दिया जला के धूप जलाता है, वो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है। या कोई तिलक चोटी रखता है, तो ये इन सब को आध्यात्मिक नहीं कहा शास्त्र में। आध्यात्मिकता का एक अंश तो हो सकता है वो, पर वही आध्यात्मिक है ऐसा नहीं है। तो ये इनको धर्म की याद दिला रहे हैं, दोनों को धर्म की याद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुत्र को पुत्र कहा ही इसलिए जाता है कि वो अपने माता पिता की सब तरफ से रक्षा करे। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। अयोध्यां गच्छ भरतः प्रकृति अनुरंजय शत्रुघ्न सहितो वीर सह सर्वैर द्विजातिभिः। इसलिए हे भरत जी, हे वीर, अयोध्याम गच्छ, आप अयोध्या को चले जाइए। प्रकृति अनुरंजय, अपने प्रकृति का आप, अपने प्रकृति का, अपने स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करो। अपनी प्रकृति में प्रतिष्ठित हो जाओ, उससे रंजित हो जाओ। प्रकृति क्या है इनकी? राजा हैं ये, तो राजा को राजा के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो सबके अपने अपने धर्म हैं। गुरु को गुरु के धर्म का पालन करना चाहिए, शिष्यों को शिष्य के धर्म का पालन करना चाहिए, माता पिता को माता पिता के धर्म का पालन करना चाहिए, संतानों को संतान धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अयोध्यायाम गच्छ भरतः प्रकृति अनुरंजय शत्रुघ्न सहित वीर। हे वीर, शत्रुघ्न सहित
शत्रुघ्न को साथ लेकर के सर्वई द्विजाति भी सह, और सभी अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर के आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि यही विधान है। पिता ने भी ऐसे ही बताया है और शास्त्र का भी यही विधान है हम दोनों के लिए। तो आप इसमें ज्यादा समय मत व्यतीत करो, क्योंकि उससे राजधर्म का ह्रास हो रहा है। और मैं इधर दंडकारण्य में प्रवेश करता हूं। प्रवेक्षे दंडकारण्यम अहमप्यविलंबनम आभ्याम तो सहितो राजन वैदेह्या लक्ष्मणेन च। अहम अपि अविलंबयन, और मैं भी देरी न करता हुआ, यथाशीघ्र दंडकारण्यम प्रवेक्षे, मैं भी दंडकारण्य में प्रवेश करता हूँ। श्री राम को भी लगता है कि यहाँ यदि रहते रहे तो ये तो रास्ता देख लिया अयोध्या वालों ने, तो बार बार आते रहेंगे, तो इसलिए अब यहाँ से कहीं आगे खिसकना पड़ेगा, दंडकारण्य में प्रवेश करना पड़ेगा जहां पर ये लोग ना आ सकें। अहम अपि अविलंबयन दंडकारण्यम प्रवेक्षे आभ्याम तो सहितो राजन वैदेह्या लक्ष्मणेन च। वैदेह्या लक्ष्मणेन च आभ्याम तो सहित, इन दोनों के साथ, लक्ष्मण और सीता के साथ मैं भी अब यथाशीघ्र दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। और दूसरा यहाँ पर जी अगले श्लोक के विषय में था। हाँ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा इन दोनों के सहित, इससे ये पता लग रहा है कि जीवन में गति होनी चाहिए। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें बताते हैं, गति के बिना दुर्गति। यदि व्यक्ति की गति नहीं होती है ना, तो फिर उसको वो चीजें नीरस लगने लगती हैं। जैसे आप पहले दिन जिस दिन गुरुकुल में आए और जिस दिन आप यज्ञशाला में गए, संध्या किया, हवन किया, तो बहुत श्रद्धा लग रही होगी ना, कितनी अच्छी जगह आ गई। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नई चीज थी बिल्कुल। उससे पहले कभी आपने यज्ञ किया नहीं, कभी आपने संध्या की नहीं, उपासना की नहीं, तो नई चीज थी, बिल्कुल नई चीज थी, तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जाते जाते 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या हो गया कि मैं तो रोज जाता हूं, पर ये मेरा पड़ोसी तो कई बार बहाने मार लेता है, तो मैं कैसे बहाना मारूं। और जाते भी हैं मान लो, तो इसलिए जाते हैं कि दंड ना मिले। वो जो पहले दिन जो अच्छा लगा था, ऐसा अच्छा लगना कभी कभार हो जाता है बीच बीच में, और रोजाना नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना। ये क्यों होता है ऐसा बताओ, ऐसे क्यों होता है? पहले दिन अच्छा क्यों लगा और बाद में अच्छा क्यों नहीं लगता है? अभी अच्छा क्यों नहीं लगता है और पहले दिन इतना अच्छा क्यों लगा था? क्या लगता है आपको? आपने कभी ऐसे सोचा ही नहीं क्या? सोचते ही नहीं हो कभी ऐसे कि ये क्या हुआ, पहले आए तब तो बड़ा अच्छा लगता था, अभी अच्छा नहीं लगता है, कारण क्या है? क्या कह रहे हैं? आप तो नए हो ना, बात तो पुराने वालों की हो रही है, आप तो अभी आए हो। वो काम करते करते अच्छा क्यों नहीं लगता है? छोटे बच्चे, जब कोई छोटी बिटिया होती है और वो बार बार उसकी माँ जब खाना बनाती है तो बीच बीच में से आटा लेके जाती है, उसका वो बनाती है, बेलती है उसको, उसकी माँ मना करती है अभी छोटी है रहने दो तू, फिर भी वो लेके बनाती है। और जब वही गुड़िया बड़ी हो जाती है और रोज रोटी बनानी होती है, तब वो प्रसन्नता कहाँ गई? तब कहती है रोज का यही काम, यही चूल्हा फूकना, मेरी किस्मत में यही लिख दिया क्या? क्योंकि उसमें कोई नूतनता नहीं आ रही है, कोई नयापन नहीं है। पहले दिन आए तो नई चीज थी वो आपके लिए। और उनके कई बार हम कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, भाई अर्थ सहित आप करोगे ना तो आपको आनंद आएगा। अब अर्थ भी हमने कर दिया, ओम का अर्थ सर्वरक्षक, अब रोज वही सर्वरक्षक, तो ये नया कहाँ रहा, पुराना हो गया ये तो।
क्योंकि ईश्वर अनंत है, इसलिए उसके नाम और उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत हैं। तो ये रक्षक सर्वरक्षक जो है, इसमें रोजाना नया नया रक्षा का भाव यदि प्रतीत होता है तब तो आनंद आएगा, और नहीं तो फिर वो जो शब्द का अर्थ है वो भी एक शब्द ही है, वो अर्थ नहीं है। नूतनता यदि व्यक्ति अंदर से फील नहीं करता है, इसलिए आप देखेंगे कि कुछ जो महापुरुष हैं वो बिल्कुल वैसा ही आचरण करते हुए भी परम प्रसन्न रहते हैं। महाराज जी के सामने जो पैकेज है व्यायाम का, प्राणायाम का, वही तो है जो 20, 25, 30 साल पहले था, लेकिन प्रसन्नता रोजाना की नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनको उसी व्यायाम प्राणायाम में बहुत कुछ नया नया मिल रहा है प्रतिदिन, और इतना कुछ मिल रहा है कि महाराज जी कहते हैं मेरे तो 2.5 घंटे कम पड़ जाते हैं। रोजाना इंडिया टीवी पे भाग दौड़ के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भी 7:30 बजे तक जैसे तैसे करके 2.5 घंटे पूरे करने हैं और फिर 5 मिनट पहले छोड़ दें कि मेरे को जाना है, ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं जो मैं बताने के लिए लाया था नोट करके वो तो बता ही नहीं पाया, तो चलो इसको कल बताएंगे, फिर कल कुछ और नया आ जाता है। तो बहुत कुछ नया नया मिल रहा है और उनको लगता है कि मैं ये भी बताऊं, इस क्षेत्र में भी कार्य करूं, ऐसा भी करूं। उनको मतलब जितना वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जितनी अनुभूति हुई उसको तो अभिव्यक्त कर ही नहीं पा रहे हैं अंदर से। उस प्रसन्नता को तो जो दे रहे हैं वो छोटा पड़ जा रहा है, जो भी कर रहे हैं वो कम पड़ जा रहा है, और तब आनंद आता है। इसको कहेंगे नूतनता का रोजाना आस्वादन करना, उसका रोजाना एक नवीनता जब मन को मिलती है तो आनंद आता है। नवीनता नहीं मिलती है तो कोई आनंद नहीं आएगा। वो गृहस्थ जीवन में भी ऐसा ही है, और वो सन्यास ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रम में भी बिल्कुल वैसा ही है। गृहस्थ में भी जब लगता है रोजाना वही खाना, वही सब्जी, वही ऑफिस, वही ड्राइविंग, सारे वही काम, तो फिर वो 2-4 महीने में कहते हैं कि अब कुछ इसमें चेंज लाते हैं, फिर कहीं घूमने जाएंगे। ये अलग बात है, वो घूम के भी उल्टा आकर के और ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि नूतनता बाहर नहीं अंदर है। बाहर भी है लेकिन वो थोड़े समय के लिए आनंद देती है बाहर वाली, और अंदर वाली जो नूतनता है वो प्रति क्षण नया नया आनंद देती है। क्योंकि सभी महापुरुषों ने बताया कि सुख और आनंद बाहर नहीं अपने अंदर है। अंदर से जो सुखी है उसको बाहर की सब चीजें सुख देने वाली लगती हैं। अंदर से दुखी हो गया तो बाहर के सारे सुख बेकार। कितना भी सुंदर दृश्य हो, कितना भी सौंदर्य बाहर बिखरा पड़ा हो, पर यदि व्यक्ति का मन दुखी है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है फिर बाहर। और यदि व्यक्ति का मन प्रसन्न है तो छोटे बच्चों को आप कहीं भी छोड़ दो, ट्रेन में छोड़ दो, वो वहां पर ही इतने ज्यादा हंसी खुशी के फव्वारे छुड़ाते हैं। इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। जब वो ट्रेन रुकती है तो ऐसे ऐसे उसके साथ हिलेंगे, फिर हंसेंगे। मतलब वो वहां पर भी उनको आनंद ही आनंद है। आप उनको ग्राउंड में छोड़ दो तो वहां भी वो इधर से इधर दौड़ के जाएंगे, फिर उधर से इधर दौड़ के आएंगे, फिर वो कलाबाजी करेंगे, वहां भी वो आनंदित हैं। उनको कहीं भी छोड़ दो क्योंकि अंदर से खुश हैं। और इस बड़े वाले को कहीं भी छोड़ दो इसको कुछ ना कुछ तो वहां पर त्रुटि निकाल ही देगा कि यहाँ पर ना ये है, अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत खुश हो जाता। तो क्योंकि नूतनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्री राम भी दंडकारण्य में आगे आगे प्रवेश कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं आप भी जाकर के जीवन में आगे बढ़ो। जीवन कहीं भी ठहरना नहीं चाहिए। भरत जी का जीवन यहाँ करके ठहर सा गया, आगे कुछ करना ही नहीं चाहते। तो हम सब के जीवन में ऐसे आता है ना कि कभी कभी किसी क्षण किसी पॉइंट पे आके जीवन ठहर सा जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को कहा जाएगा भी आगे बढ़ो, अब आप इस पे ठहरे मत रहो, क्योंकि जीवन के क्षण काफी आगे बढ़ गए हैं और आप वहीं खड़े हुए हो। अभी जीवन काफी बीत गया,
काफी दिन बीत गए, काफी घंटे बीत गए, कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए, चेतना वहीं की वहीं है, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। तो ये कह रहे हैं मैं भी सीता और लक्ष्मण सहित आगे बढ़ रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ, और आप भी शत्रुघ्न और सभी अपने जाति के बंधु बांधवों के सहित आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाओ। तो हमें यात्रा करनी चाहिए जी। हाँ जी बोलिए। तो ये प्रहर्षणी छंद में था ये, तो आचार्य जी से बोलो पूछा बोलो था। जी। छंद में बताओ। त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणाम् अपना ही गा लो ये तो। वन्यानामहमपि राजराण्मृगाणाम् ये तो हम ही अच्छा गाते गच्छ हैं। त्वं पुरवरमद्य सम्प्रहृष्टः संहृष्टस्त्वमहमपि दंडकान् प्रवेक्षे। नहीं ये हम रोज भी तो गाते हैं। ये प्रहर्षणी छंद का था, आचार्य करुणा जी से थोड़ा कहा था इसलिए। ओम जी। चलो कोई नहीं, एक ही छंद को कई तरह से गाया जा सकता है। अब इसका अर्थ देखो, आज मेरे दिमाग से निकल गया। ये तो रोज आता ही है ना, पिछले इसमें भी तो आए थे 2 छंद यही, 13-14 नहीं वही छंद है 13-14, इसके पिछले वाला, इससे पिछले वाला 75 नंबर का जो सर्ग है, इसमें देखो 13वां और 14वां वही छंद है। चलो आगे चलो, आगे बढ़ो। त्वम राजा भरत भव स्वयं नराणाम, इसलिए हे भरत जी आप नराणाम स्वयं राजा भव, आप राजा बनिए, माने आप अपने कार्य को संभाल लीजिए और मैं भी राजा बनूंगा। मैं किसका राजा बनूंगा? वनानाम अहम अपि राजराण मृगाणाम। तो यहाँ भी कुछ लग रहा है मेरे को, कहीं मिसप्रिंट है। मैं जो अरण्य के पशु हैं मृग आदि, मैं उनका राजा बनता हूँ। राजराट मृगाणाम, तो मैं भी जो वन के प्राणी हैं, अरण्य के जो प्राणी हैं, मैं इनका राजा बनूंगा। वनानाम अहम अपि राजराट मृगाणाम, मैं भी इन वन के प्राणियों का और मृग आदि का राजा बनूंगा, और आप जाकर के अयोध्या वासियों के राजा बन जाइए। गच्छ त्वं पुरवरम अद्य संप्रहृष्टः, इसलिए हे भरत पुरवरम अद्य संप्रहृष्ट त्वं गच्छ, जो पूर्ववासी हैं इनको हर्षित करते हुए, इनके साथ प्रसन्न वदन होते हुए गच्छ। संहृष्टस्तु अहम अपि दंडकान प्रवेक्षे, और मैं भी प्रसन्न मन से ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा या करता हूं। तो जो भी करें उसको कैसे करना है ये भी इस श्लोक में बताया। संप्रहृष्टः, सम्यक रूपेण प्रहृष्टः, अत्यंत प्रसन्न होकर के, माने जो काम करें समझ लो कि ये सारी दुनिया से, दुनिया में सबसे अच्छा काम है जो मेरे को खुशी दे सकता है। जब जो करें तो बोले इस काम के बराबर इस धरती पे और दूसरा कोई काम है ही नहीं। जब पढ़ाई करें तो बोले सबसे ज्यादा आनंद व्यक्ति को कैसे मिल सकता है? पढ़ाई के माध्यम से। इससे बढ़िया प्रसन्नता देने वाला और कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे महाराज जी योग कराते हैं तो क्या बोलते हैं? सब समस्याओं का समाधान एकमात्र योग है। तो कई बार व्यक्ति को लग जाए हम तो गरीब हैं, हमारे यहाँ छत नहीं है सिर के ऊपर, बीमार हैं, बीमार का तो है ही, खैर सीधा सीधा समझ में आता ही है, पर गरीबी है, अनपढ़ता है, भूखमरी है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितनी कितनी समस्याएं। बोलिए कपालभाति करने से कैसे हो जाएगा? तो महाराज जी बोले कर तो सही, करेगा तो पता लगेगा कैसे हो जाएगा। एक व्यक्ति आए, बोले जी मेरे को ना वो घुटने में दर्द था और यहाँ आते ही ये लियोग्रिट की बस्ती दे रही,
तो मुझे लगा कि भाई इनको वैद्यों को कुछ पता है कि नहीं पता है। तो ये अगले दिन से नहीं, खांसी थी, यहाँ ऐसे बता रही थी एक व्यक्ति, बोली इन्होंने दी और अगले दिन से मेरी खांसी चली गई जो 10 साल से गई नहीं थी। तो हमें कई बार ऐसे लगता है कि भाई मैं तो यहाँ साधना करने आया था, मैं तो यहाँ पर सेवा करने आया था, तो इससे कैसे मैच होगा, मेरा लक्ष्य कैसे मिलेगा। और गुरुजी कहते हैं तू बोल ही मत जब तक अष्टाध्यायी याद ना हो, एक शब्द भी बोल मत, याद करता रहे जब तक दर्शन याद ना हो जाए, इधर उधर देखना नहीं है तेरे को। बोल जी मेरे लक्ष्य तो सुनो, मैं किस लक्ष्य से आया था। तो बोल बाद में सुनेंगे तेरा लक्ष्य, मैं तो सेवा के लिए आया था। तो जब जिस काम को करें तो आप संप्रहृष्ट, अत्यंत प्रसन्न होकर के करें कि इससे बढ़कर मेरे जीवन में प्रसन्नता देने वाला और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। जब आप अपने शरीर की साफ सफाई करें, अपने कक्ष की साफ सफाई करें, या कोई व्यक्ति संगठन का कार्य कर रहा है, तो उस समय ये सोचना चाहिए कि इससे बढ़कर मेरे जीवन में सुख देने वाला और कोई कर्म नहीं हो सकता। और मुझे जितनी भी अपनी दिव्यता, अपना प्रेम, करुणा, जितना भी लुटाना है इस कार्य में लुटाना है, अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। और फिर उसका रिजल्ट व्यक्ति को जो मिलता है वो वही मिलेगा जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मिला। महाराज जी अपने कार्य को कैसे करते हैं हम रोज देखते ही है ना। योग कैसे कराते हैं, अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत उत्साह पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। लगता है 3 घंटे के लिए कोई भी वहां पर कोई जज आके बैठा है, कोई सीए आके बैठा है, कोई डॉक्टर आके बैठा है, कोई किसान आके बैठा है, कोई विद्यार्थी आके बैठा है, तरह तरह के लोग आकर के बैठते हैं शिविर में। लेकिन 3 घंटे ऐसे लगता है योग से बढ़कर के दुनिया में कोई काम है ही नहीं, क्योंकि करवाने वाला व्यक्ति उसमें डूबा हुआ है। तो वो रंग दूसरों पे भी चढ़ जाता है। फिर वो बाहर जब जाते हैं तब उनको याद आता है कि फोन करना है, आज वहां कोर्ट कचहरी में मुकदमा था, तारीख थी, ये काम था, वो काम था। 3 घंटे कुछ याद नहीं आता है किसी को भी। तो क्योंकि जो खुद करने वाला व्यक्ति इस तरह से संप्रहृष्ट होकर के कार्य करता है, तो दूसरे लोग भी फिर उस कार्य को फॉलो करने लग जाते हैं कि भाई इसको कुछ तो मिला है, ये इतना खुश है, तो चलो हम भी करते हैं फिर। और फिर वो भी इतनी श्रद्धा से करेगा तो उसको भी मिलता है फिर। और श्रद्धा से नहीं करता है तो नहीं मिलता है। इसके भी इक्का दुक्का उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जी महाराज जी तो कह रहे थे कि वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये लाभ होता है, हमारे को तो हुआ ही नहीं। कपालभाति करने से ये होता, हमें तो हुआ ही नहीं। तो निश्चित रूप से उसने संप्रहृष्ट होकर के नहीं किया होगा, टेस्टिंग करने के लिए किया होगा कि चलो करके देख लेते हैं, परीक्षा लेने के लिए। तो टेस्टिंग करने के लिए कोई काम नहीं करना, अत्यंत श्रद्धा विश्वास भक्ति पूर्वक संप्रहृष्ट होकर के करना। तो ये भी बहुत अच्छी बात श्री राम ने कही यहाँ पर कि मैं भी यहाँ पर गच्छ त्वम पुरवरम अद्य संप्रहृष्ट। आप भी पुर की तरफ जाओ, अयोध्या की तरफ जाओ, सब लोगों के साथ प्रसन्न होकर के, दुखी होकर के नहीं कि बड़े भैया ने भेज दिया, जाना ही पड़ेगा और क्या करें। और मैं भी दंडकारण्य में कैसे जाऊंगा, संप्रहृष्ट संप्रहृष्टस्तु अहम अपि। मैं दुखी होकर के नहीं जाऊंगी कि अच्छा भला राज्य मिल रहा था, लेने आए थे, सम्मान पूर्वक चला जाता तो कितना अच्छा होता। अब 14 वर्ष तक इन्हीं जंगल झाड़ियों में घूमते रहो। ठीक है अभिषेक जी, तो ऐसे लगा नहीं श्री राम को। आप कह रहे थे ना जी चले तो गए, पर अब पता नहीं क्या मन पे बीत रही होगी। तो नहीं, वो कह रहे मैं बहुत निर्द्वंद होकर के, संप्रहृष्ट होकर के, जब जो करें उसको अत्यंत प्रसन्न होकर के करें। तो यहां जब जो करें इसका मतलब ये नहीं है कि दारू पिए तो भी संप्रहृष्ट होकर के पिए। जो अपने वर्णाश्रम धर्म के कर्म हैं उनको संपृष्ट होकर के करें, संप्रहृष्ट होकर के करें। उल्टे काम खुश होकर नहीं करना।
कि जी वो तो कहा ही था आपने तो क्लास में, जब जो करें पूर्ण प्रसन्न होकर के करें। तो ऐसा यहाँ पर कथन नहीं है। तो आज हम यहीं पाठ को विराम देते हैं, अगला सर्ग कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। न भूले हम न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में कुछ अपना ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना ये सब एक रात का सपना। वो साचा है अमर प्रीतम हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री गुरुभ्यो नमः।